ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 21 से 27 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बात करेंगे राशियों की एक एक करके कि किस प्रकार का संकेत जो है वो इस सप्ताह बन रहा है सितारों का आप सभी के लिए। इस पर करते हैं चर्चा और बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपके लिए छोटी मोटी यात्राओं का अच्छा योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बन रहा है। बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं कार्य क्षेत्र में, और पदोन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। तो इस समय करियर के दृष्टिकोण से आपका यह सप्ताह बेहतर जाए, मन प्रसन्न रहे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के दृष्टिकोण से उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंध थोड़े बेहतर रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ खिंचाव, कुछ नकारात्मक प्रभाव, इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो प्रेम संबंधों के लिए तो लगभग सामान्य कहा जाएगा, लेकिन विवाह के दृष्टिकोण से उतना योगकारी स्थिति नहीं बन रही है। चीज़ें, बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ विघ्न, बाधा उत्पन्न हो, ऐसी संभावना है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ उन्नति आपको मिलेगी। यदि धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सप्ताह बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में कुछ लोगों को सफलता हासिल होगी। विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग जो है वो जमीन जायदाद संबंधी कामों में शुभता लिया हुआ है, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। अगर उसी से संबंधित कोई कार्य है तो आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसी संभावना बनी हुई। यात्राओं में थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। वृषभ वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत कठिनाई, और लेकिन उसको अगर कर्ज से लेना चाह रहे हैं तो वो मिल जाएगा। हालांकि चुकाना थोड़ा कठिन होगा, उसको लंबे समय तक यह जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो धन धान्य के लिए बेहतर है, लेकिन करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी संभावना। आय बनी रहेगी, लेकिन धन खर्च अपने करीबी लोगों पर हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो थोड़ा सा विवादास्पद होते हुए बेहतर है, मतलब कुछ विवाद होगा करीबी लोगों से, लेकिन फिर उसका जो अंत है वो अच्छा होगा। अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह के लिए आपके लिए भी समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि थोड़ा सोच समझकर जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें जल्दबाजी हो सकती है और द्वंद्व की स्थिति भी रहेगी, कंफ्यूज माइंड रहेगा। बिल्कुल क्लियर कट जो है वो डिसीजन लेने की स्थिति इस समय नहीं बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको महसूस होगा, फिर भी आय जो है वो बेहतर बनी रहे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कर्ज इत्यादि आसानी से मिलेगा जैसा मैंने कहा, लेकिन चुकाना थोड़ा कठिन होगा, तो आपको सोच समझकर उस संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के मध्य भाग में और अंतिम भाग में लाभ के लिए बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ का योग हो, इसके अच्छे संकेत बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो इस समय बचत करने की प्रवृत्ति हावी होगी। सेविंग के लिए आप येन केन प्रकारेण खूब प्रयास करेंगे, और आय का अधिकांश हिस्सा बचत में जाए, इसके लिए आप ज़्यादा प्रयास करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। वाक शक्ति जो है अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, और शिक्षा, जैसा मैंने कहा, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य का साथ है और उन्नति जो है वो आपके लिए हो रही है। लिए हुए निर्णय इस समय सार्थक होंगे आपके, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ी बहुत उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ सकती है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उनको अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका समय ठीक नहीं है, और सामान्य स्थिति में भी वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में आय के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है आपके लिए। थोड़ा बहुत क्रोध और इरिटेशन रहेगा, लेकिन इनकम के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है।
छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ का योग होगा और सप्ताह का अंतिम भाग विशेष रूप से आपको प्रसन्नता देने वाला और उन्नति देने वाला हो रहा है। पारिवारिक जीवन में ज़रूर थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, बहुत से लोगों के लिए घर से दूर जाने की स्थिति हो सकती है और ट्रांसफ़र इत्यादि का योग आपके लिए बन रहा है। लेकिन आर्थिक मामलों में समय ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उत्पन्न करेगी, इसलिए कहीं बहुत उत्तेजना हो रही हो, किसी काम को करने के लिए बहुत आवेग आ रहा हो तो वहाँ थोड़ा ठहर जाए, वहाँ तुरंत निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। कलात्मक मामलों में आपका विचार बेहतर काम करेगा। जो लोग कहीं सृजन के क्षेत्र में हैं, रचनात्मक कार्यों में है या शोध कार्यों में है, उन लोगों को विशेष सफलता इस दौरान अर्जित हो ऐसी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र पर विशेष दबदबा और प्रभाव रहेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत कर्क वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बेहतर है, अचानक बातें बन सकती हैं, विशेष करके प्रेम संबंध या अपनी इच्छा अनुसार जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अचानक चीज़ें बेहतर जाने की ओर होंगी और जो है वो कोई हर्डल है तो वो समाप्त होगा। सिंह वालों की अगर मैं इस समय बात करूं तो आपके लिए यह समय सप्ताह का पहला हिस्सा छोटी मोटी यात्राओं से लाभ दिलाने वाला है। पराक्रम में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, आत्मबल थोड़ा बहुत आपका डमाडोल हो ऐसी संभावना बन रही है। करीबी लोगों के ऊपर आपकी एनर्जी अधिक खर्च होगी, उसके अनुसार आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। व्यापार के क्षेत्र में अभी थोड़ा नकारात्मक जो है वो कुछ नकारात्मक थोड़ी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है जितना मिलना चाहिए। यात्राओं से कुछ हद तक आपको लाभ मिलेगा, इसलिए यात्रा अगर इस दौरान हो रही है तो आप उसको बढ़ाना चाहिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में आपके लिए वृद्धि होगी और लेकिन उथल पुथल भरा समय है, बहुत जो है वो स्थिर समय नहीं है। बचत के लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए और विल पावर को बढ़ाए रखिए, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आत्मबल से कमज़ोर महसूस करेंगे और जैसे लगेगा कि कोई है ही नहीं, और रिश्तों में भी करीबी जिनके ऊपर आप अधिक भरोसा करेंगे वहाँ से उतना आपको सहयोग या वहाँ उन रिश्तों में उतनी सार्थकता आपको दिखाई नहीं देगी। विवाह के लिए भी समय भी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नकारात्मक है। कोई बड़ा डिसीजन अगर कहीं वाद विवाद चल रहा है तो उसमें नहीं लेना चाहिए, उसको टाल देना बेहतर रहेगा। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए बचत करना कठिन होगा। आप उल्टे सीधे निर्णय इस समय ले सकते हैं, इसलिए संभल कर थोड़ा सा व्यवहार आप करें। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, क्रोध की अधिकता रहेगी, छोटी मोटी बातों पे आप क्रोधित हो सकते हैं। संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, उसमें उलझने हों मानसिक, इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। अगर देखा जाए तो जो सप्ताह का जो मध्य भाग है वो छोटी मोटी कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं के लिए बेहतर हो रहा है और अंतिम भाग अचानक धन लाभ का योग बना रहा है। बहुत बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि खर्च बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, इसलिए सेविंग नहीं होगी, लेकिन थोड़े बहुत लाभ की संभावना सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता तो आपको मिलेगी उसमें, लेकिन आपका जैसे मैंने कहा क्रोध पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। संतान के साथ जो है वो कुछ वैचारिक मतभेद होगी या कई बार आपको संतान से वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी जिसकी आप उम्मीद करके बैठे हों, तो वहाँ से कुछ हद तक कुछ लोगों का मन निराश हो सकता है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। भाग्य का साथ इस दौरान बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। अपना कोई कार्य व्यापार है उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों के लिए ज़बरदस्त समय है, उसमें विशेष उन्नति और विशेष लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें बड़ी सफलता और पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़े से प्रयास आपको बढ़ाने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा मन भटक सकता है या मन में नकारात्मक विचार जो है वो हावी हो सकते हैं जो सफलता में बाधक होंगे। तो बेहतर है कि पॉजिटिव डायरेक्शन बनाए रखिए, सोच को अपना पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, ताकि सफल होना सुनिश्चित हो जाए। कुछ समय की स्थिति है, लेकिन ये अगर इस समय कोई महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है इस सप्ताह में तो वो आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेहत वाला मैटर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं इस समय तो भाग्य पक्ष का साथ है, यात्राएं सुखद होंगी, अपने ऊपर धन खर्च इस समय आप करेंगे।
सुदूर बहुत से लोगों के लिए ट्रांसफ़र इत्यादि का योग अचानक बन रहा है। स्थान परिवर्तन का योग इस समय बन रहा है और उससे आय में वृद्धि होगी, इसलिए नुकसान नहीं है। तो अगर कहीं कोई स्थान परिवर्तन हो रहा हो तो आपको उसे ले लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति और कठिनाइयों का योग बनेगा। सप्ताह का पहला भाग व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नए रिश्ते बनेंगे और या अपने जो अस्थायी जो रिश्ते हैं उसमें भी आपको अच्छे सहयोग की संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो कार्य व्यापार में धन प्राप्ति का, रुके हुए कामों में गति मिलने की संभावना बना रहा है और अचानक एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जमीन जायदाद खरीदने के मामले में थोड़ा सा भी और प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। धनु वालों की बात करूं तो सुख सुविधाओं पर खूब धन खर्च होगा इस समय। लग्जरीज आपकी बनी रहेंगी। आत्मबल थोड़ा बहुत डमाडोल हो सकता है, लेकिन विचारों से बड़ा मतलब उसको आप जाहिर नहीं होने देंगे। अंदर से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, लेकिन आप उसको जाहिर नहीं होने देंगे। संपर्कों से प्रभाव में वृद्धि आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के कारण आय बढ़े, सहयोग और सलाह से इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार में आप नए प्रयोग इस समय कर सकते हैं और वो कुछ हद तक आपके लिए सफल भी होगा। यात्राओं से लाभ और सुख, शारीरिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग आपके लिए इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो है वो राहत मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से आपको बचना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो क्रोध की थोड़ी अधिकता होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्रोध में भी संतुलित कुछ हद तक रहे इसकी संभावना है, लेकिन क्रोध बढ़े इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव है। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे। बचत के लिए प्रयास आप बेहतर इस समय कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। करीबी लोगों के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हों, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत अधिक मन को प्रसन्नता देने वाला और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देने वाला। सप्ताह का मध्य भाग वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे तनाव को उत्पन्न करने वाला, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग पुनः वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर, कार्य व्यापार के लिए बेहतर, साझेदारी में बेहतर प्रभाव और जिन लोगों का काम जमीन जायदाद से संबंधित है उसमें सफलता दिलाने वाला हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनसे उतना सहयोग ना मिले, इसकी भी संभावना बनी हुई है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। भाग्य का खूब साथ इस समय मिलेगा, इसलिए रुके हुए कामों में अच्छी वृद्धि आपको मिलेगी। व्यापार में भाग्य का अच्छा साथ है। प्रयास इस समय कम करेंगे तब भी सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास को कम करना है, बल्कि प्रयास को बढ़ा देना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी मिलने की संभावना है। हालांकि उसमें हो सकता है आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़े, उतना सुख की अनुभूति ना हो। और जो नौकरी व्यवसाय में हैं भी, उनके लिए भी यह सप्ताह जो है वो थोड़ा बंधन जैसा महसूस होगा। लगेगा कि घुटन हो रही है, जो चीज़ें चाहिए वो नहीं है, असंतुष्टि का बोध होगा। फिर भी चीज़ें टूटेंगी नहीं और प्राप्त हों, ऐसी संभावना है। सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक जीवन में अच्छी शुभता का योग है। सुख समृद्धि बढ़े, इसकी संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपके लिए समर्थ होगा। अंतिम भाग में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको लेने चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय मध्यम है, न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा, हल्का फुल्का क्रोध की अधिकता हो सकती है। सप्ताह के पहले हिस्से में मित्रों का खूब साथ है। मध्य भाग जो है वो छोटी मोटी यात्राओं का है और माता से सुख को बढ़ाने वाला है। अंतिम भाग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और मन थोड़ा प्रसन्न रहे, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल बना हुआ है। अचानक कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं। यात्राओं में कष्ट की अनुभूति होगी, विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग या अंतिम भाग में यात्राएं हैं तो मध्य भाग थोड़ा सा यात्राओं के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो भाग है वो थोड़े बहुत कष्ट और किसी प्रभाव में आ सकता है। स्वास्थ्य के ऊपर कुछ लोगों का धन और समय इस समय खर्च हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों की
अधिकता रहेगी, मित्रों का खूब भरमार रहेगा और खूब सहयोग आपको प्राप्त हो, ऐसी संभावना बन रही है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में सुख की अनुभूति होगी और उससे लाभ हो, ऐसी भी संभावना अच्छी बनी हुई है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।